गुड इवनिंग फ्रेंड्स, सारे लोग मेरे साथ जुड़ जाएं। टीचर बाबा फेसबुक पेज की यह लाइव सभी के लिए, आप सभी के साथ मैं, मेरे साथ इस लाइव से सारे लोग जुड़ जाएं। जितने भी लोग हैं मेरे साथ सभी लोग जुड़ जाएं। तो चलिए, सारे लोग जितने भी मेरे मित्र जुड़ेंगे इस लाइव को शेयर भी करेंगे और बढ़िया आराम से मेरे साथ आइए बातें करते हैं टीचर बाबा फेसबुक पेज की इस लाइव में। तो यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल, तो उत्तर प्रदेश स्पेशल की बहुत ही अच्छी नोट्स है। अगर आप इस नोट्स से पढ़ना चाहते हैं तो मेरे साथ जितने भी बच्चे जुड़ेंगे सभी बच्चों के लिए है। फिलहाल मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई बच्चा होगा जो कोई पागल कहे मुझको, कोई झक्की बुलाता है। तो ये सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं, अब मैं आपको बता दूं, अगर आप ये जो भी मैं आपको सब्जेक्ट दिखाऊंगा, इस सब्जेक्ट से अगर आपको बच्चों को मुझसे अध्ययन करवाना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप कीजिए 7651 81 61 21। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। तो 7651 81 61 81 और 21 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, हमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बुक है। उसके बाद आप जो भी मेरे साथ जुड़ेंगे, बहुत बड़ी समस्या है, बड़ी भीषण समस्या है। मैं देखता हूँ कि जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, चाहे यूट्यूब की बात करें, बहुत सारी क्लासेस हैं जो बच्चों को नहीं मिल पाती। हमारा उद्देश्य है, टीचर बाबा का सपना है कि भारत में 100% साक्षरता दर बनी रहे। और दूसरी बात है, भारत की गुणवत्ता, जो भी शैक्षिक गुणवत्ता है, अर्थात एक सभी शब्दों में कहा जाए तो सभी लोगों को स्वावलंबी बनाना। ये कोई राजनीतिक मैटर नहीं है, बस सब ये सारी चीज़ें कहते हैं सफलता की 5 सूत्र। आप क्वालिटी पर ध्यान दो, आपकी क्वालिटी क्या है आप ध्यान दो, और आपके अंदर जितनी गुणवत्ता अच्छी होगी उतना ही लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। आप कनेक्शन अधिक से अधिक लोगों से बनाकर रखें। नेटवर्क की बात करता है, नेटवर्क में तो ऐसे ही भाई बहुत सारी चीज़ें अपडेट हो, जानकारी पूर्ण होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें समय के साथ अपडेट भी होना रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जो भी मेरे साथ जुड़ेगी, मुझे नहीं लगता है कि भी मेरे साथ कोई होगा। फिलहाल जब भी ये वीडियो देखेंगे, न तो सबके लिए वीडियो हो सकता है, क्योंकि भाई हो सकता है सबके लिए, लेकिन सारे लोगों को जरूर नहीं कि इसको पढ़ना होगा तब लोग मुझसे जुड़ेंगे। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप हैं तो आपको चाहिए कि मेरे साथ जुड़ें और अपने बच्चों को मेरे साथ जोड़ें। ये देखिए, बहुत ही अच्छी तरीके से हमने नोट्स बनाई हैं और बहुत ही बेहतरीन नोट्स है। ये 2 भागों में है। अगर आप इसको लेना भी चाहते हैं तो आपको मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा है और आप इसको आराम से अपने बच्चों को दिखा सकते हैं। कोई किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो भी आप बच्चे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, टीचर बनने के लिए भी जो सिलेबस है हमारा, जो देखिए ये चाइल्ड साइकोलॉजी है, बाल मनोविज्ञान है। ये इसके लिए ये जो टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ये शिक्षण कौशल है, उसके बाद ये जीवन कौशल है। ये पूरी संपूर्ण नोट्स आपको मिलेगी नहीं। आपको अगर पढ़ना है तो हमको बताइए, हम आपको यूट्यूब पर पढ़ाएंगे। और कहते नहीं हैं कि जो हमारा सिलेबस ये वनडे एग्ज़ाम के लिए है, और जो टीचर बनने की राह देख रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो अभी बहुत सारी शिक्षक भर्तियां होती हैं, उन सभी को बहुत, देखिए सबके लिए नहीं हो सकता भाई। ये अगर कोई सोचे कि सबके लिए है तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई सोचे कि सबके लिए हो सकता है तो ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल मुझे लगेगा कि जब आप चाहेंगे तो मैं अलग से एक्स्ट्रा क्लास ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत अच्छी तरीके से हमने बनाया है संविधान की। ये भी 2 पार्ट में है, ये भी 2 पार्ट में बहुत ही अच्छी है भाई। इसको आप अपने बच्चों को जरूर दिखाएं और आपको दिखाना भी चाहिए। विश्व का भूगोल है, इसका एक पार्ट और है। देखिए हमने कितनी अच्छी मैपिंग की है। देखिए, अरे बहुत ही अच्छी तरीके से हमने इसको समझाने की कोशिश की है। हमने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश से, देखिए अभी आपको दिखाएं, बहुत बहुत सारे मैप हमने लगाए हैं, और जहाँ ज़रूरत पर देखिए बहुत सारे मैप हमने लगाए हैं। तो बहुत ही अच्छी तरीके से इसको मैंने बनाया है। ये विश्व का भूगोल है। ये देखिए बहुत अच्छी तरीके से हमने इसको, अगर बच्चा पढ़ेगा तो निश्चित ही वह अच्छे अंक अर्जित करेगा, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। लेकिन भाई अब बोलो कि हमसे क्यों नहीं हो पाया, तो भैया हमसे कहाँ हो पाएगा। सबकी अलग अलग बौद्धिक क्षमता होती है भाई। किसी की स्टोरेज क्षमता बहुत है, किसी की स्टोरेज क्षमता बहुत कम है,
ये तो अलग सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हम जब भी पढ़ेंगे तो हम उसको बताएंगे बाद में, ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल टीचर वाव फेसबुक पेज की जो लाइव है बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, और सारे लोगों को मुझे चाहिए कि मुझे लगता है कि सारे लोगों को अपने बच्चे को अवश्य दिखाना चाहिए इसको। बहुत देखिए हमने बहुत ही बेहतरीन इतनी अच्छी तरीके से हमने जोड़ा है इसको, मज़ा आ जाता है। तो विश्व का भूगोल है, सबके लिए तो नहीं हो सकता, क्योंकि फिर वही बात बार बार एक ही बात मैं दोहराता हूँ, मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से कुछ सजाया है देखिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, और मुझे लगता है कि अगर आपको लगता है कि हाँ हमने मेहनत की है तो मेरी इस बात को सभी लोगों तक पहुँचाइए, मेरी इस बात को सभी लोगों तक पहुँचाइए मेरी इस बात को। अगर वह किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए अगर जीके के जो क्वेश्चन होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन की हमारे पास श्रृंखला है, हम चाहेंगे कि उन तक पहुँचे। ये देखिए विश्व का भूगोल है, हमने भी बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इसको भी सजाने की पूरी कोशिश की है। हमने इसको बहुत अच्छी तरीके से सजाया है, लेकिन ये नोट्स नहीं मिल पाएगी। अगर पढ़ना है किसी को तो पढ़ सकता है, बाकी नोट्स देखिए, केवल दिखा रहा हूँ, नोट्स नहीं मिलेगी भाई। अगर आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो आपको अच्छा अभ्यास करवाया जाएगा, और ये जो सब्जेक्ट हैं जो हमने बनाया है बहुत ही अच्छा है भाई। ये देखिए हमने बहुत मेहनत की है, हमने बहुत मेहनत की, क्योंकि मुझे लगा कि भैया पैसे तो सारे लोगों को देखिए, हमने ये भी सारी हमने पर्ची भी लगा दी जहाँ हमको जैसे आवश्यकता पड़ी। तो जैसे इसमें ये कोरी निवेश का, जैसे हमको हमको मुझे लगा यार ये तो बड़ा बवाला है यार, ये बच्चों को तो बड़ा समस्या हो जाएगा, बच्चों को तो बहुत समस्या हो जाएगा, बच्चे जिसके पास पैसे नहीं होंगे कोई पढ़ेंगे नहीं, बड़ा बवाला हो जाएगा। मेरे इस बात का विरोध भी होगा, लोग मेरा विरोध भी करेंगे। देखिए जो होगा देखा जाएगा। टीचर बाबा ने ठाना है तो हमें इस टीचर बाबा के इस सपने को पूरा करने में पूरे दिलो जान से हमें जुड़ जाना है, और मैं तो भैया जुड़ गया हूँ। आप भी मेरे साथ आइए टीचर बाबा के सपने को। टीचर बाबा हमेशा ही टीचर बाबा मुफ्त एजुकेशन देते थे, कहते हैं कि टीचर बाबा हमेशा फ्री में शिक्षा देते थे। तो वो जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में जो भी बच्चे उनके बैठते थे उनका हमेशा 100% रिजल्ट रहता था टीचर बाबा का। लेकिन टीचर बाबा इस समय बीमार हैं, तो मुझे लगा कि उनके सपनों को साकार करने के लिए सब लोगों को टीचर बाबा बनना होगा। सारे लोग टीचर बाबा बन जाएंगे तभी मजा आएगा। हमने साइंस के भी बहुत अच्छी तरीके से हमने बनाए हैं, ये बॉटनी है, उसके बाद ये रसायन विज्ञान है, और ये जो है बायोलॉजी है। बहुत ही अच्छी तरीके से हमने इसको समझाने की कोशिश की है, बहुत ही अच्छी तरीके से। और ये जो भी चीज़ें हैं भाई, मैं तो बहुत ही अज्ञानी व्यक्ति हूँ, लेकिन मैं जो भी सीखा अपने गुरुओं से सीखा, मैंने उन्हीं से ही सीख के ये सारी नोट्स बनाई हैं। हिंदी व्याकरण का बहुत ही अच्छी नोट्स है हिंदी व्याकरण की। देखिए सारे चैप्टर होंगे इसमें, भाषा, लिपि, वर्ड, शब्द विचार, वाक्य विचार, वाक्यांश, अनुच्छेद, कविता, कहानियाँ, रस, छंद, अलंकार, कोई भी चीज़ें बचेंगी नहीं। सारी चीज़ अभी जो भी चीज़ें और होंगी हम देखेंगे, उसको भी इसमें रखने की कोशिश किया जाएगा। बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने इसको बनाया है। ये अगर चाहते हैं तो अगर आप चाहते हैं कि हाँ इसको पढ़ा जाए तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और अपने बच्चों को मेरे साथ जोड़िए। आपके बच्चे मेरे साथ जुड़ेंगे तो उनके अंदर कंपटीशन की भावना होगी। और हमारे गुरुजी हैं, बहुत ही अच्छी बुक है, मैं इसको लगवाने जा रहा हूँ। ये टीचर के लिए है जो यूपी टेट, सुपर टेट, बिहार सुपर टेट, बीपीएससी, टीआरई, केबीएस, डीएसएसबी एवं जो भी अन्य राज्य स्तरीय परीक्षाएँ हैं उन परीक्षा, आप इस बुक को मंगवा लीजिए। आप इस बुक मैं इसको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। अगर भैया अगर सर से ही पढ़ना है तब तो सर अभी चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में है, आप उनसे पढ़ लीजिए। फिलहाल अभी देखते हैं क्या होगा। हमने जो ठाना है मैं यही चाहता हूँ कि मेरे सारे बच्चे सफल हो जाएं। मैं यही चाहता हूँ कि मेरे सारे बच्चे सफल हो जाएं, और जो बच्चे हैं वो बच्चे एक अच्छा नागरिक बने, और हमारे देश की जो शैक्षिक दर है, हमारे देश में जो देश तो भाई बहुत अच्छा है, सरकार पूरा मेहनत कर रही है, लेकिन देश में और भी कुछ नए आविष्कार किए जा सके। मेरे पास सिलेबस है बेसिक का, कक्षा 1 से 8 तक का मेरे पास सिलेबस है। अगर कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को अगर उनके लिए, या मैं छोटे बच्चों की बात करूं, अगर छोटे बच्चों के लिए भी प्रयास किया जाए तो अगर बच्चा, कहते हैं बुद्धि की भाई अलग अलग स्तर है। अब सबकी बात नहीं करते, नहीं कोई भैया कहे अरे आपने तो कहा था, कोई कुछ कह ही नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कह सकता, या किसी के बारे में किसी को कोई टिप्पणी करने का
क्या बोलते हैं भाई, करना भी नहीं चाहिए, लेकिन जो सही है गलत है उस पर भी हमें उस पर भी ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है, नितांत आवश्यक है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जो भी सारे मेरे दोस्त हैं, मेरे फेसबुक पर मेरे जो भी दोस्त हैं, और वे सारे मेरे दोस्त मेरी इस बात को अच्छी तरीके से सभी लोगों तक पहुँचाएँ। हो सकता है किसी का भला हो जाए। मैं तो कहता हूँ कि आप डोनेट कीजिए, अगर आपके अंदर दान देने की प्रवृत्ति है, अगर आप चाहते हैं कि डोनेट करने के लिए, तो आप डोनेट कीजिए। मैं जो भी टीचर बाबा के सपने हैं, सभी लोग उनके सपने को पूरा करने के लिए आइए कंधे से कंधा मिलाएं। और हम चाहते हैं कि आप हमें डोनेट भी करें, हमें यूपीआई भी कर सकते हैं। आप हमें यूपीआई कर सकते हैं, ये 9415880943 शायद YBL ये यूपीआई नंबर है। आप इस पर जो है YBL ये स्मॉल होगा, आप इस पर यूपीआई भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। जो आपके द्वारा जो हमें धनराशि डोनेट की जाएगी, उस धनराशि से हम क्या करेंगे, उस धनराशि से हम बच्चों के लिए, जो असहाय बच्चे हैं, ये बहुत गलतियाँ हो रही है भाई, असहाय बच्चे हैं, ये जो असहाय बच्चे हैं, और वह बच्चे जिनके अंदर प्रतिभा है, कुछ असहाय बच्चे हैं, कुछ टैलेंटेड बच्चे हो गए, इन सभी बच्चों के ऊपर हम फोकस करेंगे। और यही हमारे देश के कर्णधार हैं, हमारे देश के भावी नागरिक हैं, हमारे देश के भावी प्रधानमंत्री हैं, हमारे राष्ट्रपति जी हैं। ये हमारे देश के स्तंभ हैं बच्चे। अगर बच्चों के बारे में हम ध्यान देंगे तो निश्चित ही हमको 100% सफलता मिल जाएगी। और बाकी हम कुछ भी बताएं, हमको इससे क्या मतलब है भैया, हम तो सिर्फ यही जानते हैं आप हमारी मदद कीजिए, हम तैयार हैं। और मेरे पास जो भी चीज़ें, मैं तो पूरी जीवन इसको लॉन्ग लाइफ फ्री में इसको करना चाहूँगा, फ्री। मुझे एक भी पैसे नहीं लेने हैं भैया, मैं क्या करूँगा पैसे लेकर, मुझे क्या ज़रूरत है पैसे की। मैं तो अपने परिवार के भर का अपने भर का तो मैं कमा ही रहा हूँ। मुझे कोई बस, लेकिन जो टीचर बाबा का सपना है वो अकेला टीचर बाबा नहीं पूरा कर सकते थे। टीचर बाबा का प्लान था कि पूरी कम्युनिटी उनके साथ होगी, उनके समुदाय के लोग साथ होंगे, उनके देश के लोग साथ होंगे, तब जाके टीचर बाबा का सपना पूरा होगा। मेरे कहने का मतलब कि टीचर बाबा का जो सपना है वो सबका सपना होना चाहिए। और प्रत्येक बच्चा, कोई भी बच्चा निरक्षर ना रहे। सरकार बहुत मेहनत कर रही है, मैं धन्यवाद देता हूँ सरकार को, मैं धन्यवाद देता हूँ, बहुत मेहनत कर रही है। लेकिन इसमें अभिभावक की बहुत बड़ी भागीदारी होनी चाहिए। अभिभावक जो गार्जियन होते हैं, माता पिता हो गए, और बाकी जो अन्य जो संबंधी हो गए, उन सभी संबंधी की जिम्मेदारी होनी चाहिए। भाई अपने बच्चे के ऊपर आप नहीं ध्यान देंगे, कौन ध्यान देगा। बच्चा आपका है, बर्बाद आपका होगा, लेकिन मेरा भी नुकसान है। अगर आप बच्चा चोर बन गया, पता चला कि भैया चोर बन गया, वो बिना मतलब फसाद में फंसने वाला व्यक्ति बन गया, भैया थोड़ा फसाद हुआ, गोली मार दिया, मुझको पजरी टूट गई मेरी, मैं तो मर गया। नहीं, सारे बच्चे, माहौल भी अच्छा होना चाहिए। भाई हम तो किसी दूसरे माहौल में एडजस्ट होने जाए, भाई हम क्यों जाएं किसी दूसरे के माहौल में। अपने वातावरण को ही आधार बना लीजिए, सारी चीज़ें स्वतः समाप्त हो जाएगी। हर एक जो है प्रसिद्ध स्थान भी किसी दिन, सारी चीज़ें यहीं से उठती हैं, फिर ऊपर बढ़ती हैं। समझ रहा है ना बात को। बस मैं यही जानता हूँ कि भैया आपको चाहिए कि अपने बच्चों के साथ मुझको जोड़ा जाए, आपके बच्चों के साथ मैं जुड़ूं। और मैं जो भी मेरी पॉलिसी में, देखिए भाई, अगर मैं जिस उद्देश्य से आया उस उद्देश्य को आप भी देखिए। भैया बच्चा क्या पढ़ता है, आप इसको भी तो देखिए। आप बच्चा क्या पढ़ता है, कुछ नहीं पढ़ता, अरे भैया कुछ तो पढ़ता होगा, तो आप अपने बच्चे को देखिए। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि आप जैसे सभी लोग अनुभवी होते हैं, शिक्षित होते हैं, लेकिन दरअसल काम ये होता है उनका कि वे चाहते हैं कि हम दूसरी तरफ या परिवार का भरण पोषण करने में लग जाते हैं। उस क्षेत्र का उनको अनुभव तो होता है, लेकिन उनके पास समय नहीं होता, वो मदद नहीं कर पाते। तो भैया हम तो कह रहे हैं ना कि ठेका दीजिए, हमको ठेका दीजिए, आप बैठिए घर में, कोई समस्या हो तो बताइए, बस सब लोग मेरा साथ दीजिए। आप सभी के साथ के बिना टीचर बाबा के सपने को मैं आगे नहीं बढ़ा सकता। बस आप साथ दीजिए,
और मुझे लगता है कि निश्चित ही सफलता मिलेगी। और सफलता क्या, हम तो भैया सफलता क्या है, हम तो भैया क्या बताएं आपको, बहुत सा मैं जहाँ भी मेरा उद्देश्य यही रहता है कि सारे लोग अच्छी तरीके से पढ़ लिख कर, सारे लोग अच्छी तरीके से एक अच्छी नागरिक की बात इस भारत में व्यवहार करें। और मैं तो मानता हूँ कि भाई जो संविधान हमारा कहता है, हमें संविधान के अनुसार जो नियम बनाया गया संविधान में, उसका हमें पालन करना चाहिए। हमको सिर्फ यही, हमको सरकार के द्वारा जो नीति मिलते हैं, निर्देश मिलते हैं, उसका हमें पालन करना चाहिए। बाकी क्या है, हम जब भी चाहेंगे, लॉ प्रोटेक्शन होता है, 100% काम करता है। टीचर चले इसलिए कहा भैया लॉ प्रोटेक्शन जानते हो का, अरे भैया हम तो बिल्कुल जानते हैं लॉ प्रोटेक्शन, हमने तो उसको अच्छी तरीके से अनुभव किया भैया, हमने तो उसको बहुत अच्छी तरीके से अनुभव किया। लॉ प्रोटेक्शन 100% ट्रूथ होता है, लेकिन हमको भी तो सोचना चाहिए, हमको भी ध्यान देना चाहिए। भाई बच्चा हमारा है, नुकसान हो जाएगा तो फिर वही बात, तो किस नुकसान हो जाएगा तो क्या होगा भैया, बहुत बड़ा नुकसान होगा, सबका नुकसान होगा, राष्ट्र का नुकसान होगा। तो हाँ, सुरक्षा फैल जाएगी, बहुत सारी समस्याएं होंगी। तो सबको देखिए, कोई जरूरी नहीं कि हम किसी पद पर रह के ही कोई कार्य कर सकते हैं। अगर आपके अंदर जुनून हो तो दशरथ मांझी ने क्या किया, श्रीमान दशरथ मांझी ने तो पहाड़े खोद डाला, सड़कें बना दी, पूरा नहरें बन गया, ये बताइए, पूरा मार्ग खोल दिया उन्होंने। तो बहुत सारी चीजें हैं भाई, मेरे कहने मतलब कि अगर सुधारना है क्या बाबे बना जाए, बाबे बन के सुधरेगा ना, आप कुछ भी करें। और बाकी तो सोशल मीडिया भैया जुटा है सब, जय हो जय हो। सबका अलग अलग समुदाय है, उनको भी देखने वाले लोग हैं, उनको भी पसंद करने वाले लोग हैं। यहाँ भैया भांत भांत के लोग हैं, रहीमन क्या बात है भांत भांत के लोग भी हैं, हमको इसमें हमको कुछ कर ही नहीं सकते। हाँ समझना होगा भाई, एक के समझे काम नहीं होगा, सबको समझना होगा। तो अगर आपका बच्चा भी किसी भी स्टैंडर्ड में है, अगर 6 क्लास तक है तो आप बच्चे को मेरे साथ जोड़िए, 6 क्लास तक है तब भी आप उसको जोड़िए। और उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, मैं एक मेरे सिलेबस के हिसाब से उनको जो है, हम मेरे सिलेबस के हिसाब से उनको भेजा जाएगा और नोट्स तैयार करेंगे। उसके बाद हम उनका टेस्ट लेंगे। बाकी देखते हैं, हम तो एक भी पैसे नहीं लेना चाहते हैं भाई। हमको तो अगर आधा घंटा 15-20 मिनट हमको मिल गया तो हमको क्या जाएगा, आपके बच्चे को नॉलेज ही जाएगा। इससे भाई हमें क्या, हमें और क्या हो सकता है भाई। लेकिन किसी के समझ में आए कि यार तो बड़ा बवाला है भैया, तो अब इसमें बवाला ही बवाला है। तो मैं सोचता हूँ कि सभी चीज़ें तभी स्पष्ट हो पाएंगी जब सारे अभिभावक, सारे लोग इस बात से अवगत तो हैं, लेकिन अवगत होने से काम नहीं चलेगा भैया, अमल भी लाओ उसको। हमको पता है भैया, क्या बोलते हैं, हमको पता है भैया झूठ बोलना पाप है, लेकिन अरे बोलना पाप है से क्या मतलब है, ना बोलो। लेकिन भाई कोई चीज़ जब स्वीकारनी पड़ती है तो भाई तकलीफ तो होता ही है। ऐसे कोई नहीं स्वीकार कर सकता है। तो सारी चीज़ें हैं भैया इसमें। तो बहुत अच्छी तरीके से हमने इसको सजाने की कोशिश की है। और मेरा मानना है कि अगर मेरे साथ बच्चे जुड़ेंगे तो निश्चित ही उनका लाभ होगा। और मैं सिर्फ यही देखिए, डेली का हमने बहुत सारी चीज़ें हमने कर रखी हैं, बहुत सारी चीज़ें हमने कर रखी हैं। लेकिन हमको उससे क्या दिक्कत हो सकती है, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं हो सकती। हमने बहुत सारी, लेकिन हमको तभी भाई, हम कोई चीज़ बना लिए, देखिए हम कोई चीज़ बना लिए तो उससे नहीं काम होता, उसको अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करने से काम होता है। तो भैया अब कुछ भी नहीं करना है, सारे लोग इस लाइव को जब भी जुड़ेंगे शेयर कर देंगे। अभी मैं सोचता हूँ कि भैया देखो क्या होता है, देखते हैं कैसे कैसे काम चलेगा। बाकी तो भाई मैं तो फिर वही बात है, ये टीचर बाबा ने खुद ही लिख दिया है, मैं रहूँ या ना रहूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे वंशज या मेरा शिष्य मेरे इस मिशन को बरकरार रखेगा। अब बताइए, उन्होंने लिखा है कि मैं रहूँ या ना रहूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे वंशज या मेरा शिष्य मेरे इस मिशन को बरकरार रखेंगे। अब बताइए, तो इसमें भैया आइए मेरे साथ जुड़िए। मैं तो कहता हूँ कि आप डोनेट कीजिए। हम आपके एक
एक हम क्या बोलते हैं उसको, हम आपके द्वारा भेजे गए एक अनुदान के एक एक पाई का मैं हिसाब दूंगा आपको। और जो मेरा 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 जो देखिए, आप जो काम कर रहे हैं तो आप करिए, हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं आप मुझे सपोर्ट कीजिए। भाई मंदिर में तो बड़ा सा सोने सा घंटा लग जाता है, पूरी मंदिर सोने की बना दी जाती है, लेकिन भैया ऐसे काम नहीं चलेगा। उसको हमें अपने जीवन में उतारना होगा, उसको हमें अपने जीवन में उतारना होगा, तभी हमको सफलता मिलेगी। आप देखिए, आपको सिर्फ एक काम करना है कि आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, अगर आपके मन की ना हो तो, अगर आप तो आप इसको शेयर कर दीजिए। बस समझ लीजिए आपने डोनेट कर दिया, आपने टीचर बाबा के सपने में अपना योगदान कर दिया। ये टीचर बाबा का सपना नहीं, ये पूरे देश का सपना है, सरकार का सपना है। सरकार काम कर रही है, सरकार पूरी मेहनत कर रही है, लेकिन हम अभिभावक लोगों की जिम्मेदारी, अपने जिम्मेदारी से हम अभिभावक लोग शायद कहीं ना कहीं पीछे हैं, और हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। हम सभी को, हमको बिल्कुल ऐसा नहीं, हम सभी को इस बात पर निकल गए हैं, कोई घटना हमेशा पिक्चर में कन्वर्ट करें जिससे अधिक टिकाऊ हो। कोई चीज़ पिक्चर में याद करें, पिक्चर में। तो सारी चीज़ें हैं भैया, हम तो चाहते हैं कि आप मेरे साथ आइए, हम लोग मुझे एक भी पैसे नहीं लेने हैं। मैं कभी मैं जो यूट्यूब पर भी हमारी क्लास चलेगी, उसमें कोई काट छाट नहीं होगी कि भैया हम, कोई काट छाट नहीं होगी भैया हम बाद में उसके पेमेंट लेने लगेंगे। हमको पेमेंट नहीं लेना है, आपको से व्हाट्सएप पर भी आपको भेज देंगे कंटेंट, लेकिन भाई सारी चीज़ें स्पष्ट हैं और आपको कुछ भी नहीं करना है। आप मेरे साथ आइए और इसको शेयर कर दीजिए, और शेयर कर दीजिए, देखते हैं जो होगा वही सारी। बातें की कबर ना मुझे टीचर बाबा, तेरे इस मिशन को हम आगे बढ़ाएंगे, साथ रहा अपनों का तो हद से गुजर जाएंगे। तो ये दैनिक समय सारणी का प्रयोग करने से हमें सफलता मिलती है। जो दैनिक आपका टाइम टेबल है, उसको उसका प्रयोग करिए, तभी आपको सफलता मिले। हमें प्रतिदिन 5 हिंदी और 5 अंग्रेजी के शब्द या वाक्यों पर अध्ययन करने से सफलता अवश्य मिलती है। हमें डेली 5 वाक्य या 5 शब्द हिंदी के और अंग्रेजी के लेने हैं, हमको उसको अच्छी तरीके से समझने हैं, और 7 डेज 7 मिनट 7 डेज का रूल फॉलो करना अनिवार्य है। 7 डेज और 7 मिनट, इसका मतलब है कि 7 मिनट तक हमको हिंदी या अंग्रेजी के जो भी हमको याद कर लिए हैं हमने, जो पूरी बात हमको अपने इस वाक्यांश को या हमारे पूरे इस अनुच्छेद को, जो हमारी कहानी को, जो भी हमारे भाव हैं, अपने विचार हैं जो हमने कैद कर लिए हैं, उसको बोलकर, उसको मौखिक रूप से बोलकर, कहीं शीशे के सामने खड़े हो जाओ, पेड़ के सामने खड़े हो जाओ, दीवार के सामने खड़े हो जाओ, कहीं खड़े हो जाओ, आप वही चीज़ें जो आपने सीखा उसको बतला देना है। यही काम करना है, हिंदी में अंग्रेजी में दोनों में। हमें प्रतिदिन 8 विषय पढ़ने हैं, गणित, हिंदी, विज्ञान, अंग्रेजी, संस्कृत, एसएसटी, हिंदी अंग्रेजी ग्रामर, कंप्यूटर, ये हमें 7 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। सफलता ऐसे नहीं मिलेगी, आप सोचो तो सफलता ऐसे मिलेगी, तो सफलता उसी को मिली है, सफलता उसी को मिली है जिसने उसको जी जान से पाने की कोशिश की है, जिसने परिणाम के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, परिणाम के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, और वह जो है, और उन्होंने क्या, मैं क्या कहूँ, मैं तो भाई बस वही बात है कि साथ गुरु जी जिसके हर कोई उसके साथ, साथ गुरु जी जिसके हर कोई उसके साथ, मेरे भी सर पे रख दो न गुरु जी हाथ, मेरे भी सर पे रख दो न गुरु जी हाथ। तो टीचर बाबा के इस सपने को साकार करने के लिए आइए मेरे साथ सारे लोग मेरे साथ जुड़े,
और मैं तो सिर्फ यही कहूँगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आपको लगे यार कि हमारे काम का नहीं है तो आप इसको शेयर कीजिएगा, और आप इसको शेयर करेंगे तो निश्चित ही मैं कहता हूँ कि जो भी बच्चे मेरे साथ जुड़ेंगे उनको बहुत फ़ायदा होगा। हमने बहुत ही मेहनत की है। मैं 3 साल की मेहनत में मैं बीमार भी हो गया। मैं 3 साल से लगातार बीमार चल रहा हूँ, और मुझे बस इस बात को, मेरे इस सिलेबस को, मेरे इस पाठ्यक्रम को सभी तक पहुँचने तक मुझे इंतज़ार करना है। कि आप मेरी बात को समझिए। आप जब समझ जाएंगे तभी हमारा काम हो सकता है। तो चलिए चाहते हैं विदा ले लें, विदा लेंगे इसी के साथ। और अभी हम क्या है तो विदा लेंगे इसी के साथ, और मिलेंगे अगली डेट में। मैं सभी से यही आग्रह देखिए, मैंने जेएनवी की पेपर, गेस्ट पेपर भी बनाया, बहुत ही अच्छा गेस्ट पेपर है। इसको करने के बाद नवोदय विद्यालय अन्य जो भी स्कूल परीक्षाएँ हैं उनको पास कर लेना है आराम से, कोई दिक्कत नहीं होनी है। बाकी सब लोग भाई जितने भी लोग हैं सभी से मैं कहूँगा, हमें बायोलॉजी सबको पढ़ना चाहिए। इसको ये सबको पढ़ना चाहिए। ये बायोलॉजी तो सबको पढ़ना चाहिए, चाहे उसके लिए, चाहे वो परीक्षा की तैयारी कर रहा है या नहीं कर रहा है, सबको पढ़ना चाहिए। ये बायोलॉजी बहुत ही अच्छा होता है इसमें भाई। तो देखिए, हमको थायराइड से भी परेशानी है। आइए देखते हैं हमको थायराइड से भी परिचित हूँ। ये देखिए यहाँ पर देखते हैं। आइए इसको थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि मेरे लिए फायदेमंद हो सकता है। तो पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ, समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरल तरल, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग, पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो। तो थायराइड ग्रंथ, तो यह ग्रंथ गले में कंठ के समीप स्थित होती है। जो हमारा एक ठुड्डी निकला होता है, यह स्थित होती है। यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतरस्रावी ग्रंथ होती है। ये हमारे शरीर की लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड, ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। यहाँ से बहुत सारे स्राव होते हैं जो हमारे शरीर को कंट्रोल करते हैं। यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका उत्तर लीवर होगा। अगर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होगी तो इसका उत्तर लीवर होगा। हमें ज्ञात हो कि यह लीवर बाह्य अंतःस्रावी ग्रंथ है। अब देखिए, दो बातें स्पष्ट हो गई। एक तो हमारे शरीर के अंदर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करेंगे तो हो जाएगा थायराइड ग्रंथ। लेकिन जब बात करेंगे हमारे शरीर के, हमारे बाहर की बात करेंगे तो हमारा हो जाएगा लीवर। तो सबसे बड़ी, तो लीवर बाह्य स्रावी ग्रंथि है। यदि सबसे बड़ी पूछे तो लीवर होगा, और यह हार्मोन नहीं बनाता, परंतु अंतःस्रावी पूछे तो थायराइड होगा। अंतःस्रावी पूछे तो थायराइड होगा। और यह जो लीवर है ये हार्मोन नहीं बनाता, हार्मोन तो अंतःस्रावी ग्रंथियां बनाती है। और यह हार्मोन बनाने वाली ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि का भी उत्तर यही होगा। थायराइड ग्रंथि की बात करें तो 3 से 7 सेंटीमीटर की होती है, और इसका भार 25 ग्राम लगभग होता है। और थायराइड ग्रंथि के द्वारा 2 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। जो आपका थायराइड ग्रंथि है ठुड्डी के पास, यहाँ से 2 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। एक थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, एक कैल्सीटोनिन हार्मोन निकलता है। 2 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन और कैल्सीटोनिन हार्मोन। अच्छा, और भोजन के समय आयोडीन की कमी का कम मात्रा सेवन करने से थायराइड ग्रंथ बढ़ने लगती है। अगर आयोडीन की मात्रा, हमारे भोजन में आयोडीन की मात्रा अगर कम हो गई तो ये हमारी थायराइड ग्रंथ बढ़ने लगती है, जिससे गले में सूजन भी आ सकता है, मस्तिष्क तथा शरीर का विकास हो जाए। ये सामान्य, वो अलग बात है। वो दूसरी, वो आयोडीन की कमी से होने वाला जो थायराइड ग्रंथि बढ़ने लगती है वो अलग बात है। लेकिन यहाँ हम जो बात कर रहे हैं थायराइड ग्रंथि की, ये थायरॉक्सिन हार्मोन और कैल्सीटोनिन हार्मोन निकालता है। मैं कोई टीचर नहीं हूँ ना, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको ये बात बता रहा हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। फिर यहाँ पर से हमने क्वेश्चन बनाए हैं, जैसे हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है और हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। अगर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछता है तो लीवर होगा, लेकिन हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछता है तो थायराइड ग्लैंड हो जाएगी। और हार्मोन बनाने वाली ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तब भी थायराइड ग्रंथि है जो हार्मोन बनाती है। हमारे शरीर में सबसे बड़ी बहिस्रावी
ग्रंथि की है। फिर लीवर की बात करें, बाहर की है। और थायराइड ग्रंथि के द्वारा कौन से हार्मोन निकलते हैं? 2 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, एक थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, एक कैल्शिटोनिन हार्मोन निकलता है। 2 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। और सामान्य घोंघा रोग किस कमी से होता है? वही भैया आयोडीन की कमी से होता है। और थायराइड ग्रंथि की बड़ी होने से कौन सा रोग हो जाता है? फिर वही बात भैया, गेगा रोग हो जाता है। ये हमारे ब्लड में आयोडीन की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? ये थायराइड ग्रंथि है, ये हमारे शरीर में, ये मुझको थोड़ा डाउट हो गया। चलो ये सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छी तरीके से, जो नहीं आता उसमें कुछ भी बोल दो, कुछ भी कैसे बोल दो, नहीं बोलो। तो थायरॉक्सिन हार्मोन, यह हार्मोन ब्लड में आयोडीन की मात्रा को नियंत्रित करता है। जो ब्लड में हमारे जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, तो जो हमारे ब्लड में आयोडीन की मात्रा होती है उसको नियंत्रित करता है। बचपन थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से क्रिएटिनिज्म नामक रोग हो जाता है। जो बचपन में लोग बौनापन हो जाते हैं, मंदबुद्धि हो जाते हैं, सोलर हो जाते हैं, ये बेचारे जिनको दिव्यांग की श्रेणी में हमने रखा है, बौनापन, मंदबुद्धि, इन सब पे क्या होता है? क्रिएटिनिज्म रोग होता है, क्रिएटिनिज्म रोग होता है। ये रोग याद करेंगे। और ये लोग ये आयोडीन की कमी से होता है, क्योंकि ये थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो गई भैया, वो आयोडीन की मात्रा को नियंत्रित ही नहीं कर पाया, तो हमारे शरीर में नमक लग गया, तो नमक गला दिया हमारे बुद्धि को भी, हमारे शरीर को भी। युवावस्था में थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी और मिक्सोडिन नामक रोग से जाना जाता है। ये शायद मैंने उनसे पढ़ी थी, वो सर हमारे श्रीमान का क्या नाम है, ये शायद हमने वहाँ से भी पढ़ा है, चंद्रा इंस्टीट्यूट में एक सर थे, चलिए उनका नाम भूल रहा हूँ, ये बहुत ही बहुत अच्छा पढ़ाए थे भाई। और जो ये युवावस्था में थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से मिक्सोडियम, भैया हमने 4000 रुपये का कोर्स खरीदा था ये, तब ऑनलाइन। मैं चाहता हूँ फ्री हो जाए, अभी हमको गोली मार दो, खत्म कर दो टीचर बाबा को, क्योंकि टीचर बाबा क्या बोलते हैं, आतंक फैलाने जा रहा है। टीचर बाबा के सपने को टीचर बाबा, हम हैं टीचर बाबा, सारे लोग पूरा करेंगे। तो कहते हैं कि जो युवा अवस्था में थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से जो रोग होता है उसे क्या बोलते हैं? मिक्सोडिन बोलते हैं। और थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी होने से बहुत सारे रोग हो जाते हैं, क्योंकि हमारे जो मेटाबॉलिज्म है, जो शरीर की पूरी ग्लूकोज को नियंत्रण करना, ग्लूकोज को विखंडन करना, ग्लाइकोजन का निर्माण करना, ग्लाइकोजन को विखंडन करना, ये सारे जो मतलब निर्माण और विखंडन की जो प्रक्रिया होती है हमारे शरीर में, इसको भी क्या करता है? नियंत्रित करता है। अब भैया हमारा जब मेटाबॉलिज्म है वो सारा कहीं है हो गया, तो क्या होगा? हमारे शरीर में रोग आने स्वतः शुरू हो जाएंगे। तो हमारे शरीर में जब भी कोई एंटीजन प्रवेश करता है तो हमारा शरीर सिर्फ एंटीबॉडी बनाकर एंटीजन को नष्ट करता है। हमारे शरीर में कोई भी एंटीजन अगर आएगा, कोई भी आक्रमण किया, भैया मारो इसको, हमारे शरीर में जो शरीर होता है ये समझ जाता है कि भैया इसको कोई आक्रमण कर रहा है, शरीर तुरंत क्या बोलता है? एंटीबॉडी बनाकर उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, उसको खत्म कर देता है। ये सारी चीज़ें हैं, सबको पढ़ना चाहिए और सबके लिए बहुत आवश्यक है। ये कोई ये नहीं कि भैया जो सिर्फ बायोलॉजी पढ़ा भैया हमको पेपर देना ना, पेपर तो अलग की बात है, पेपर देना ही बहादुर। पेपर दे दिया, आपको नॉलेज ही नहीं है, आप कई चीज़ छोड़ दिया ऑपरेशन, आप तो भैया दवा उल्टी सीधी लिख दिए बच्चे की, तो और लोगों की तो भैया जिंदगी कैसी तैसी हो गई। तो नॉलेज होना है, और बहुत सारी चीज़ें आपको भैया, बहुत सारी, आप देश में हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, मैं आपकी बात नहीं करूँगा। लेकिन वो कभी कभी जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है इतना कम हो जाता है कि हमारा शरीर उसे हार्मोन न समझकर एंटीजन समझने लगता है, तब उनके खिलाफ वो क्या करता है? एंटीबॉडी बना देता है, जिससे थायराइड ग्रंथि नष्ट हो जाती है। अब बताइए भैया, थायराइड की आत्महत्या करते हैं, बताओ? बिल्कुल ही नहीं बनाता। थायरॉक्सिन हार्मोन इतना कम बनता है, कुछ नहीं बनता, और हमारा शरीर उसको समझ नहीं पाता कि हमारे शरीर का ही कोई भाग है, कि हमारे शरीर में कोई कर्मचारी है, इसको पता ही नहीं। उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना देता है और थायराइड ग्रंथि नष्ट हो जाती है। इस बात को सबसे पहले जापान में जो वैज्ञानिक हकरू हाशीमोटो जो है उन्होंने बताया, और इसे हाशीमोटो रोग भी कहा जाता है भैया। आज थायराइड की आत्महत्या कह दिया गया, हाशीमोटो रोग कह दिया गया, बहुत सारी। और जो कैल्शियम हार्मोन होता है, जो दूसरा हार्मोन होता है, इसकी कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। हार्मोन ब्लड में कैल्शियम की मात्रा नियंत्रित करता है भैया, जो हार्मोन होता है ये ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है।
और भैया जो थायरॉक्सिन हार्मोन था वो आयोडीन की मात्रा को कंट्रोल कर रहा था। जो थायरॉक्सिन हार्मोन है जो आयोडीन की मात्रा थी उसको कंट्रोल कर रहा था, भैया उसको मारो। अब जो ये कैल्शियम की मात्रा को कंट्रोल करता, दो क्वेश्चन हमारे और यहाँ से बन सकते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन किसकी मात्रा को नियंत्रित करता है, किसको नियंत्रित करता है, किसका भैया, क्या बोलते हैं? तो थायराइड ग्रंथि अपना हार्मोन बनाता है, परंतु अपना हार्मोन कब बनाएगा? जब इसे पीयूष ग्रंथि नियंत्रित करने को कहेगी। हमारे शरीर, हमारे मस्तिष्क पीयूष ग्रंथि है, वो सबका बाप है। वो कहती है भैया कि थायरॉक्सिन तो काम करने लगता है, कब और कितना बनाना है, सारी चीजों को कंट्रोल कौन करता है? पीयूष ग्रंथि। तो हमारा जो थायराइड ग्रंथि है इसको भी कंट्रोल करता है कौन? इसको पीयूष ग्रंथि कंट्रोल करती है। और कैल्सीटोनिन हार्मोन क्या करता है? कैल्शियम को, कैल्शियम, ये देखिए कैल्सी आ गया, कैल्शियम आ गया, तो कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित कर लिया। और थायरॉक्सिन भैया उसके मात्रा को, किसके मात्रा को? आयोडीन की मात्रा को कर लिया। और शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करें तो क्या होगा? थायराइड ग्रंथि होगी। अगर बात करें बाह्यस्रावी ग्रंथि की तो हमारा लीवर होगा। ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाए सबको। तो भैया बहुत सारी चीजें हम क्या बताएं आपको, हमको ये जाना चाहिए। तो शायद अपने प्रश्न को हम खुद है भैया, हमको इतना नॉलेज होता तो आज हम कहीं ना कहीं नीली पीली बत्ती में आज घूम रहे होते, हरी और गुलाबी पत्ती बना लेते, बहुत बड़ी चीज हो जाती। लेकिन हम क्या करें? अब देखिए जो जननांग की बात करें तो पुरुषों में जनपद को विषम टेस्ट कहते हैं, विषम टेस्टिस कहते हैं, और स्त्रियों को अंडाशय होता है। जो जननांग होता है, जननांग जनन करने वाला जो अंग होता है, जो हमारे इस क्या बोलते हैं, हमारे इस क्या बोलते हैं, मुझे समझ में नहीं आता उसको क्या बोलते हैं, जो हमारे इस वंश को आगे बढ़ाता है वो। और विषण हो गया, ये सारी बहुत सारी चीजें क्या बताएं। अंडाशय हो गया, माता का प्राथमिक जनन अंग है अंडाशय। मादा जननांग की संख्या एक जोड़ी, वन पेयर होती है। अंडाशय दो भाग कार्य करता है, अंडा भी बनाता है हमेशा, और बहुत सारी चीजें भैया। अग्नाशय हो गया, ये तो महा झंझट करता है। ये सारी चीजें हैं, बहुत बड़ी बातें हैं, सबको पढ़ना चाहिए आराम से। और जो दिमाग, अब देखिए हम दिमाग की बातें कर रहे थे, हमारा मस्तिष्क बायोलॉजी में भी आ गया। ब्रेन हो गया, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, ये सारे हैं। देखो ये सारी चीजें हैं, ये बहुत सारी बहुत बड़ी चीजें हमने भैया बहुत सारी चीजें लिख डाली। लेकिन भैया इसको करेगा कौन? सबसे बड़ा भाग कौन सा है भैया? प्रमस्तिष्क, दिमाग का सबसे बड़ा भाग है। और बताओ सारी चीजें हमने लिखी अच्छी तरीके से। अब मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है भैया सेरेब्रम। सबसे बड़ा भाग कौन है? प्रमस्तिष्क। जैसे हमारी इच्छा नियंत्रण, ये इसको पढ़ेंगे मस्तिष्क क्या हम, इसको भी देखते हैं, अभी देखेंगे, ये भी थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं इसको देख लिया, जैसे मैंने इसको देखा, क्या देखा मैं, देखा ये जो पश्चिम पीछे वाली जो मस्तिष्क का जो भाग है, हैंड ब्रेन का जो भाग है, उसमें अनुमस्तिष्क है, और ये क्या है? मेडुला ऑब्लिगेटा। कहा हुआ है भैया, हमको अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन चलो यही जो है। तो सेरेब्रम या मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है, और मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? सेरेब्रम होता है। सेरेब्रम को भी देखेंगे, या हमारे जो ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जो सेरेब्रम होता है नियंत्रित करता है। जैसे खेलना है, मार करना है, साइकिल चलाना है, टीवी देखना है, ये सारी चीजें नियंत्रित करता है। और हमारे मस्तिष्क जो सबसे अंतिम भाग होता है, क्या होता है? मेडुला ऑब्लिंगाटा, मेडुला ऑब्लिंगाटा, ये क्या है गाटा? ये सबसे अंतिम भाग होता है। हमारे अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, पाचन करना, श्वसन करना, जो बाहरी को सेरेब्रम करता है, और पीछे को जो मेडुला ऑब्लिंगाटा, ये जो है वो सारी क्रिया जो अनैच्छिक क्रिया होती है, ये सारी चीजें। जैसे भी कोई इच्छा और हो सकता है, घंटा रो पाएगा, रो ही नहीं पाएगा, वो अनैच्छिक क्रिया है। मुझे लगता है कि जो भैया ये प्रतिरक्षा, ये सारी चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से इसको पढ़ के बनाया है बढ़िया। और इसको मैं चाहता हूँ कि अपने बच्चों को बढ़िया अच्छी तरीके से इसको दिखाएं, और फिर तो वो आप क्या करेंगे? ये प्रोटीन, क्या बात है भैया,
क्या बात है। तो बहुत अच्छा, चलिए विदा लेते विदा लेते इसी के साथ मिलेंगे अगली रेट में, तब तक के लिए सभी को बाय, गुड बाय, अलविदा। और मैं आशा करता हूँ इसे शेयर करेंगे, हमारी बात को सब तक पहुँचाएंगे। अगर डोनेट करना है तो ये हमारा दिया गया है 9415 880943 UPI नंबर है, आप इस पर UPI करके मदद कर सकते हैं। टीचर बाबू का उद्देश्य है, सपना है कि 100% साक्षरता बरकरार रहे, कोई भी नागरिक अशिक्षित ना रहे, सारे लोग स्वावलंबी बने। हमें सरकार के साथ मिलकर संविधान के अनुसार कार्य करते हुए टीचर बाबा के सपने को पूरा करना है। बाय, गुड बाय, अलविदा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।